प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पशु प्रेचर की हमारी नियमित रूप से तैयारी चल रही है और पशु प्रेचर की आपके सामने प्रस्तुत क्लासेज नियमित रूप से लेकर आ रहा हूँ। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रहने वाला है। 50 में से मान के चलिए अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से सही करते हो तो आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। यानी कि खुद को अब एनालिसिस कर लेना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सेव होते। एक प्रश्न में से 50 तक एंड तक बने रहना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, चूहनड़ो, लोथल या दोस्तों कालीबंगा। देखिएगा दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले भाई, अरे भाई इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिले थे ना गुरु जी, ये अपने कालीबंगा की सभ्यता से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा की सभ्यता से मिले थे। इतना आपको पता चल गया। अब बताओ कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? तो गुरु जी तो हनुमानगढ़ जिले में भाई है। कहाँ पर? कालीबंगा के जो सभ्यता ना ये अपने हनुमानगढ़ जिले में। अब बताओ गुरु जी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। इतना भी आपको बता गया कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अब और बात करेंगे दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता ना ये अभी आपसे पूछे किस नदी के किनारे थे? अपने घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। अब बताओ अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य अपने कहाँ से मिले? कालीबंगा की सभ्यता से। आपसे पूछे जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। आपसे प्रश्न पूछा कि जो अपने नाली यानी कि जो पक्की नालियां मिली ना पक्की, वो कहाँ से मिली? तो भी अपने कालीबंगा से मिली। इतना आपको याद करना। चलो अगला प्रश्न देखो, हम व्याख्या सहित प्रश्न पढ़ेंगे, पूरे 50 प्रश्न पढ़ेंगे और आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति का काल है भाई। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि राज प्रशस्ति और राज प्रशस्ति का काल क्या है, आपको कमेंट करना है। 1652 है, 1576 है, 1676 या 1439 भाई। देखिएगा दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा है कि राज प्रशस्ति का काल क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल शानदार, सभी के आंसर है, सभी का कमेंट में देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको काउंट करते रहना। बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 50 प्रश्न का पेपर आ गया। मान कर दोस्तों आपके प्रश्न 50 प्रश्न का आपका पेपर लिया जा रहा है। अगर आपके 50 में से आप 30 प्लस सही लेते हो तो आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार। चलो भाई, जीके का पूरा 50 प्रश्न का आपके सामने पेपर है। तो गुरु जी देखिएगा, राज प्रशस्ति का जो काल है ना ये अपने रहेगा 1676 का था। कब था? 1676 का। और 1676 अपने सी ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन जो आप कमेंट करे हो ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गटियाला का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? अरे भाई बताएगा, गटियाला का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? पारसी, संस्कृत है, हिंदी या दोस्तों मारवाड़ी। देखिएगा दोस्तों, कितने भी बस शिलालेख है ना, जो अधिकतर जो शिलालेख लिखे गए हैं ना, अधिकतर जो शिलालेख है यानी प्राचीन काल में जो शिलालेख लिखे जाते थे, प्राचीन काल में शिलालेख गुरु जी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। यानी कि ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे हम। किसको लॉक करेंगे? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही आ रहा भाई, सभी का बी कमेंट आ रहा है। कमेंट में देख पा रहा हूँ भाई, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है। क्वेश्चन पूरे देखने हैं, पूरे 50 प्रश्न देखने हैं। पूरा आपका 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रह रहा है दोस्तों। पूरा क्या है? लाइव टेस्ट है। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ जा है। अगला जो प्रश्न रहा है आपके सामने, प्रश्न आपके सामने जो रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरे भाई इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे आप। इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों ये। और यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, जी.एच. ओजा ने या दोस्तों वी.एस. स्मिथ ने। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट के साथ इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? मोस्ट और इंपॉर्टेंट भी है भाई। बताओ, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम गुरुजी प्रयोग किया था ना, ये तो अपने कर्नल जेम्स टॉड ने किया था भाई। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से आपसे पूछे जाए, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड ने घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपसे पूछ ले, बता दीजिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूं मैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, राणा कुंभा की हत्या किसने की? अरे भाई बताओ, राणा कुंभा की हत्या किसने की भाई? बताएगा अचलगढ़ में। अरे भाई राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? सबसे पहले तो इतना बताना है, राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? बताएगा अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोमलगढ़ में या दोस्तों नागदा में। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी ना, ये तो हुई थी कोमलगढ़ में भाई। कहाँ पर हुई? कोमलगढ़ में। यहाँ तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। अब बताओ, लेकिन राणा कुंभा की जो हत्या की थी ना, उदा ने की थी। किसने की थी? उदा ने की थी। और दोस्तों उदा कौन था भाई? अरे भाई कुंभा का उदा कौन था? गुरुजी उदा तो उसका पुत्र था। कौन था? कुंभा का तो पुत्र कौन था? कुंभा का पुत्र कौन था? गुरुजी पुत्र तो उदा था। कौन था? उदा जो था ना वो क्या था? कुंभा का पुत्र था। और अपने पुत्र ने हत्या कर दी। क्या? अपने पिता की हत्या किसने कर दी?
पुत्र ने कर दी। इसी कारण क्या दोस्तों उदा को क्या कहा जाता है, उदा को दोस्तों मेवाड़ का क्या कहा जाता है, मेवाड़ का पुत्रहंता कहा जाता है। अरे अगर आपको एग्जाम में पूछ ले मेवाड़ का पुत्रहंता किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का पुत्रहंता अपने उदा को कहा जाता है। भाई याद करो दोस्तों, अपने पिता की हत्या किसने की थी, उदा ने की थी भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ऐसे अपन प्रश्न पढ़ेंगे, इसी तरह से अपने 50 प्रश्न पढ़ेंगे, पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया। अरे बताएगा जोधपुर के जसवंतरा का निर्माता कौन था, महाराजा बख्तर सिंह है, उमेर सिंह है, सरदार सिंह है, क्या दोस्तों विजय सिंह पथिक। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न को मोस्ट लगा लो, आंसर देते रहो। जोधपुर के जसवंतरा का जो निर्माण करवाया था ना, ये तो गुरुजी सरदार सिंह ने करवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया, यानी कि सी ऑप्शन आप कमेंट करें ना। बिल्कुल से भाई, सभी के कमेंट में देख रहा हूं, बस आपको क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, एंड में मैं आपको पूछने वाला हूं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो अगला प्रश्न आ चुका है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया भाई, बताएगा सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, बताएगा 1437 से, 1443 से, 1517 या 1428 में। देखिएगा दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ना, ये जो हुआ था 1437 में हुआ था। कब हुआ गुरुजी, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और ये जो था ना सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों चित्तौड़ में दोस्तों क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया दोस्तों। कहाँ का, विजय स्तंभ का। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था गुरुजी, कोम्बा ने करवाया था, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। अरे भाई बताएगा जयपुर शहर की जो स्थापना है ना, यह कब हुई थी, बताएगा 1734 में, 1868 में, 1727 में या 1714 में। जयपुर शहर की दोस्तों स्थापना से क्वेश्चन ज्यादा आते भाई, स्थापना से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, तो आपको बताना है कि जयपुर शहर की जो स्थापना है ना, ये अपने कब हुई। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी 15 क्या दोस्तों 1727 में हुई थी। क्या दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना हुई थी ना 1727 में हुई थी। और ये अपने किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी, ऑप्शन सी में दिख रहा है। बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर, बिल्कुल मारो राइट हो गया, बिल्कुल शानदार है, सभी का राइट आंसर में दिख रहा है। राइट आंसर में सभी के देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है कि तिवारा कर वसूला जाता था। अरे भाई बताएगा तिवारा कर कब वसूला जाता था, औद्योगिक उत्पादों पर है, दूसरे राज्यों के व्यापार पर है, दीपावली और होली के जैसे पर्वों पर है, या कृषि उत्पादों पर। बताएगा तिवारा एक प्रकार का कर है, और तिवारा जो कर है दोस्तों किसानों से वसूला जाता था। और ये किस समय वसूला जाता था गुरुजी, ये तो हमारे होली और दीपावली यानी कि जो हमारे पर्व आते थे ना, उसमें किसानों से द्वारा यानी कि राजा के द्वारा वसूला जाता था, तिवारा कर वसूला जाता था। सी ऑप्शन जो कमेंट करना था बिल्कुल सही कर रहे भाई, सी कमेंट करने वाली का सी है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था दोस्तों। ऊपर माल है पंच बोर्ड का गठन किसने किया, साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, मन्नालाल पटेल ने, या दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। भाई बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों एक बार क्लास का टाइम सबसे पहले मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख ले। ऊपरवाल पंच बोर्ड का जो गठन किया गया गुरुजी, ये विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को दोस्तों भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, भूप सिंह के नाम से जानते। अगर आपको पूछे भूप सिंह किसका नाम था, तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह भी था भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, नसीराबाद है, जैसलमेर है, नीमच है, या दोस्तों जोधपुर। अरे भाई बता दो, जल्दी से आंसर देगा कि राजस्थान में जो है ना कि छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे नसीराबाद में हुई थी गुरुजी। कब हुई थी बताएगा 28 मई। कब दोस्तों 28 मई 1857 को हुई थी। डेट भी आपसे पूछी जाए तो बता देगा दोस्तों। और एनीपुरा की छावनी के क्या दोस्तों, एनीपुरा के जो छावनी थे ना, एनीपुरा के जो सैनिक थे ना, वहाँ की छावनी ने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। कहाँ का दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था, तो एनीपुरा की छावनी ने दिया था। और ये क्वेश्चन अपने सुबह वाली क्लास में देखा भी था, और आपने एक सुबह क्लास देखी है तो बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन राइट भी हुआ होगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहा है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। अरे भाई अभी मैंने बताया भाई, अभी इसका हमने राइट आंसर बताया, फिर अब गलत हो गया तो फिर तो दोस्तों यार अच्छा नहीं लगेगा भाई। बताओ कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताएगा भूप सिंह है, करपाल सिंह है, विजय सिंह है, या दोस्तों जमुनालाल। इस प्रश्न को दोस्तों मोस्ट लगा लो और आंसर दे दो जल्दी से कि विजय सिंह पथिक का तो गुरुजी मूल नाम भूप सिंह था भाई। क्या था, भूप सिंह गुज्जर था। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी ये कमेंट करें
एक कमेंट करने वाले का सेवा शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं दोस्तों, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। आपको कमेंट करते रहना, पूरे 50 प्रश्न करूंगा मैं दोस्तों। कितने प्रश्न करूंगा? 50 प्रश्नों का आपका जो चल रहा है ना लाइव टेस्ट, पूरा आपको अटेम्प्ट करना, पूरा का पूरा लाइव टेस्ट आ रहा है। क्या दोस्तों? पूरा लाइव टेस्ट है। और यहाँ पे 50 में से आप 30 प्लस भी आज सही कर रहे हो ना, तो मान के चले आपकी तैयारी पशु प्रचर की तैयारी करो तो मान के लिए आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी कारण आप खुद को एनालिसिस कर लेना है 50 में से आपके कितने प्रश्न से होते। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों। अरे भाई बता दो, वीर भारत सभा की जो स्थापना है किसने की थी? सागर मलगोपा, अर्जुन लासेर थे, विजय सिंह पथिक है, क्या दोस्तों केसरी सिंह भारत है। वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी यही आपको बताना दोस्तों। वीर भारत सभा की जो स्थापना है ना, यह किसने की थी? आप कमेंट करके बताना है। बिल्कुल शानदार, सभी कारक गुरुजी, केसरी सिंह भारत ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह भारत ने की थी। डी ऑप्शन आप कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों का सही रहा भाई। अगला प्रश्न देखो, सिरोही राज्य, क्या दोस्तों सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अरे भाई याद करो दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा का विलय यानी कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952 है, 1948 है, 1956 है, या दोस्तों 1949। याद करो दोस्तों 1 नवंबर, क्या दोस्तों 1 नवंबर है 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। जो भी साथी सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा? सभी का राइट आंसर। आपने भी अगर सी कमेंट किया बिल्कुल से भाई, सी सबका सी। एक बार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को सभी साथी लाइक करेंगे, और जिन साथियों को ऐसी रेगुलर क्लासेस चाहिए, जिन साथियों को रेगुलर और ऐसी क्लासेस चाहिए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल कर देंगे, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। चलो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी क्लास कब हुई कब खत्म होगी। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने जो प्रश्न आ चुका है, बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई याद करो, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है जुगरू जी? जूनागढ़ का दुर्ग है। अब जूनागढ़ दुर्ग के बारे में दो बातें आपको याद करनी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे याद करेगा, जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राठी घाटी का दुर्ग कहते हैं। अब और एक उपनाम है दोस्तों, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बताएगा राव बीका, कल्याण मल्ल, महाराणा राय सिंह या दोस्तों जयता सिंह। बताएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा महाराजा राय सिंह, ऑप्शन सी आ रहा है सभी का। सी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। और जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पे गुरुजी? ये तो अपने बीकानेर में भाई है। कहाँ पर? बीकानेर में। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में पूछने वाले तथ्य है, तो आप क्लास में एंड तक बना रहना। प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना भाई आपको। अगर ऐसे प्रश्न आप छोड़ते हो ना, तो मान के चले यही प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले, इसी प्रश्न को आप छोड़ते हो तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अगला प्रश्न देखो कि दुर्ग जो, क्या दोस्तों वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है? अरे भाई बता दो, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता, अचलगढ़ का दुर्ग है, सज्जनगढ़ का दुर्ग है, घाघरन का दुर्ग है, या दोस्तों मांडलगढ़ का दुर्ग? अरे भाई याद करो दोस्तों, मांडलगढ़ का दुर्ग गुरुजी हमारे कहाँ है? भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? भीलवाड़ा दुर्ग, भीलवाड़ा जिले में है। मांडलगढ़ का दुर्ग है। घाघरन का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? घाघरन का दुर्ग हमारे झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। सज्जनगढ़ का दुर्ग जो है ना, ये अपने उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पे? उदयपुर में। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? अचलगढ़ हमारे हैं सिरोही में। और याद करेगा, मानसून महल किसको कहा जाता है? मानसून महल के नाम से किसे जानते हैं? तो अपने सज्जनगढ़ को जानते हैं भाई। किसको जानते हैं? सज्जनगढ़ को जानते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अरे भाई याद करो दोस्तों, सज्जनगढ़, मानसून महल दोस्तों, जेलों की नगरी, व्हाइट सिटी, याद करो अपने उदयपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, सहेलियों की बाड़ी। अरे भाई अगर आप उदयपुर घूमने के लिए सहेलियों की बाड़ी नहीं घूमे तो फिर कहाँ घूम कर आए भाई? चलो बताओ कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या दोस्तों बीकानेर? अभी मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो इसका आंसर मैंने अभी बताया आपको। बताओ भाई जल्दी से आंसर दो। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है गुरुजी? ये तुम्हारे उदयपुर जिले में भाई है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। याद करो दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? अपने उदयपुर जिले में। सहेलियों की बाड़ी अपने उदयपुर जिले में है। और उदयपुर से दोस्तों हमारा कौन सा जिला अलग बना था? उदयपुर से हमारा सोलंबर जिला अलग बना था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ? उदयपुर से सोलंबर जिला अलग हुआ। इतना आपको बताना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न आ चुका है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है भाई? अब बता दो, उषा मस्जिद कहाँ है? कलियाकोट है, सोलंबर है, सांबर है, या दोस्तों बयाना? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। उषा मस्जिद कहाँ पे दोस्तों? सभी को आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना। आंसर देने में कोई आरपी नहीं रहेगा। इसका आंसर मैं देखूंगा सभी का। हमारा परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स है ना, यानी कि यहाँ पे लाइव चैट में आपको कमेंट नहीं करना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर लगाओगे 18, फिर इसका आंसर आप लिख के होंगे भाई। इसका आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 18 लगा के, और मैं वहां पे आप सभी का रिप्लाई करूंगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। अरे भाई याद करो दोस्तों, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में,
में या दोस्तों राजसमंद में। याद करो दोस्तों, शक्ति और भक्ति की नगरी कौन सी दोस्तों? शक्ति और भक्ति की नगरी किसे कहा जाता है गुरुजी? तो ये हमारे चित्तौड़ को कहा जाता है। और तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है गुरुजी? चित्तौड़ जिले में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और यहीं पे बात करेंगे विजय स्तंभ है भाई, कहाँ पे? चित्तौड़ में क्या है? विजय स्तंभ है दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह बता देता हूँ। विजय स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछी जाए 122 फीट की ऊंचाई है। यहीं पे बात करें विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियां हैं। कितने? 157 इसमें सीढ़ियां हैं। मंजिल आपसे पूछी जाए विजय स्तंभ की तो 9 मंजिल है। कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। और दोस्तों इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से अपने विजय स्तंभ को जाना जाता है। निर्माण किसने करवाया? 1437 में राणा कुंभा ने सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इतना आपको पता होना चाहिए। और अब बात करेंगे दोस्तों अपने मेसा के पठार, चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना, ये किस पठार पे गुरुजी? मेसा के पठार पे दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे गुरुजी एक ने आक्रमण कभी किया? तो एक ने आक्रमण 1303 में किया था भाई। किसने किया? एक ने अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 1303 में चित्तौड़ में आक्रमण किया था। और ये चित्तौड़ का अपना प्रथम शाखा माना जाता है भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? बताएगा कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या दोस्तों रामचरण जी। दोस्तों बताएगा कामड़िया पंथ के संस्थापक आप सभी को बताना है। वेरी गुड बात। सभी का मैं आंसर सभी का देख रहा हूँ। कमेंट सभी को करते रहना। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल कर लेना, ताकि प्रतिदिन जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलेगा भाई। चलो प्रश्न आज का आपके सामने, इसका आंसर देगा गुरुजी यहाँ पे रामदेव जी। और रामदेव जी का मेला लगता है अपने कहाँ पे लगता है? जैसलमेर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में गुरुजी कहाँ पे? रूनीचा। रूनीचा भाई कहाँ पे? रूनीचा जैसलमेर में लगता है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है मुकाम प्रसिद्ध है। अरे भाई बता दो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनों के लिए, विष्णुओं के लिए, सिखों के लिए या दोस्तों जसनाथियों के लिए? इस प्रश्न को सबसे पहले मैं क्या लगूंगा? इस प्रश्न को मोस्ट स्टार लगूंगा, फिर इसको मैं मोस्ट पे लगूंगा। और मोस्ट लगाने के बाद फिर किसको क्या लगा रहा है? इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न ये है। और इसको मैं इसीलिए पहले स्टार लगाया, फिर मोस्ट लगाया, फिर इंपोर्टेंट लगाया, क्योंकि ये प्रश्न बार बार और हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, इसी कारण लगा रहा हूँ। और यहाँ विष्णुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। और गुरुजी विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु का मतलब है दोस्तों 20 प्लस 9 नियमों का पालन करने वाला। 20 प्लस 9 नियमों का पालन करने वाला कौन है? अरे भाई अमृता देवी को याद करो। अमृता देवी जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जहां पर 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, संत पीपाजी की गुफा है। बताएगा दोस्तों संत पीपाजी की गुफा कहाँ? पीपाल में, टोडा में, धनेरा में या दोस्तों गागरन में? ये भी प्रश्न मोस्ट है भाई, ये भी प्रश्न मोस्ट है। तो आंसर दे दो भाई जल्दी से। संत पीपाजी की गुफा गुरुजी यह तुम्हें टोडा में भाई। कहाँ पर है? टोडा में है। याद करो दोस्तों टोडा कहाँ पे गुरुजी? ये अपने केकरी में आता है। कहाँ पे आता है? टोडा अपने केकरी जिले में आता। इतना आप सभी को याद करो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने सुबह वाली क्लास में भी कराया था। फिर अब गलत कर दोगे तो मान के चलो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब आपको गलत क्वेश्चन करना ही नहीं है, किसी भी हालत में गलत करना नहीं। गुरुजी आप तो यहाँ पे 30 प्लस की सही बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे 40 प्लस सही करके मानेंगे। आज के जो आप 50% लिख रहे हो ना 50, उसमें से हम आज 40% सही करेंगे। जो हम अपने आप से वादा करते हैं भाई, क्या बात, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो भाई शानदार। हाड़ौती का सुरंगा मेला तो गुरुजी हमारे चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। चंद्रभागा जो मेला है ना, ये अपने झालावाड़ में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? झालावाड़ जिले में लगता है। इतना आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जामिनर उठाता है और क्वेश्चन यहीं से कॉपी होते हैं। देखिएगा दोस्तों हम करीबन आपसे वादा करता हूँ मैं 10,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कितने दोस्तों 10,000 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 10,000 में से अपने को 50% नहीं मिलेंगे तो फिर क्या मिलेगा मेरे साथियों? तो आप इतने प्रश्न रेगुलर देखेंगे और ऐसे प्रश्न देखेंगे बार बार देखेंगे तो अपने दिमाग में प्रश्न छप जाएंगे। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे चंद्रभागा मेले को कहते हैं बी ऑप्शन। लेकिन बशर्ते दोस्तों ये हैं आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने। प्रतिदिन 6:30 में क्लास लाता हूँ और शाम को प्रतिदिन आपके मेरे शाम को प्रतिदिन हमारी क्लास आ रही 4 बजे। बस ये दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से अटेम्प्ट करनी रहनी। फिर कोई सा भी एग्जाम हो उसको आपको पेपर को आसानी से हल करके आओगे। चलो अगला प्रश्न है, सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, झुंझुनू में, बूंदी में या दोस्तों जैसलमेर में? अरे भाई याद करो सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी टोंक में भाई कहाँ पर है? याद करो दोस्तों भेड़ प्रजनन के अंदर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है? अविकार नगर टोंक में है। कहाँ पर है? अविकार नगर टोंक में भेड़ प्रजनन के अंदर है। यहीं पे बात करेंगे बूंदी के बारे में। अरे भाई हमारा बावड़ियों का शहर, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कौन सा जिला? बावड़ियों का शहर, राजस्थान की छोटे काशी। इतना आप सभी का दोस्तों क्या है याद करते रहना। यहीं पे बात करेंगे हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर हमारे जैसलमेर कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों का शहर।
पंखुड़ियों का शहर, अरे भाई पंखुड़ियों का शहर, गलियों का शहर पूछे, पंखुड़ियों का शहर पूछे, सारे के सारे किसके नाम है, हमारे जैसलमेर के नाम है। यहीं पे बात करें स्वर्णगिरी दुर्ग, तो हमारे कहाँ पे स्वर्ण के नाम से जैसलमेर, सुवर्ण के नाम से जालौर को जानते हैं भाई, क्या है यहाँ पे बात करें स्वर्ण नगरी, अरे गुरुजी स्वर्ण नगरी जैसलमेर, लेकिन यहाँ पे सुवर्ण आपसे पूछा जाए तो सुवर्ण अपने जालौर को कहते हैं, किसे कहते हैं, जालौर को सुवर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर स्थित है, अरे भाई बता दो दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कसवा कोटा में, ओरछा जोधपुर में, कोट मांगलोद नागौर में, या पिपलून बाड़मेर में। अरे भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में किसी को भी पीछे नहीं रहना, आंसर दे देना, फटाफट आंसर देंगे। और जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा ना मेरे विशेष से एक बार क्लास को लाइक करेगा, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास ला रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है एक बार अपनी उपस्थिति जरूर से दर्ज कर दिया करो। तो मुझे भी पता लगे अपने हर विद्यार्थी ने इस क्लास को लाइक कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा आज हर विद्यार्थी 5 विद्यार्थी के साथ क्लास को शेयर करेगा, और ये अपने आप को दिल से करनी। अगर आपका दिल कहते हैं गुरुजी मुझे लगता है आज क्लास शेयर करनी चाहिए, तो आप क्लास शेयर कर देना। अगर आपके दिल ने मना कर दिया नहीं करनी, तो आपको क्लास को शेयर मत करना, मेरे शेयर नहीं। चलो भाई दधिमती माता का जो मंदिर ना, ये तो गुरुजी गोट मांगलोद नागौर में भाई, कहाँ पर है, गोट मांगलोद नागौर में। सी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर भाई, जो भी साथी सी बता रहे हैं बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था, अरे भाई अभी मैंने बताया था, फिर अब गलत नहीं करना भाई, अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा था। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ, मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती, या दोस्तों आमेर है। इस प्रश्न को मोस्ट लगाएगा भाई, मोस्ट लगा लो जल्दी से, आंसर देगा चिपको आंदोलन। गुरुजी चिपको आंदोलन तो हमारे मारवाड़ रियासत के खेजड़ी, क्या दोस्तों सॉरी मारवाड़ रियासत के जोधपुर में, क्या दोस्तों मारवाड़ रियासत के जोधपुर के खेजरली गाँव में आता। कहाँ पे दोस्तों, खेजरली गाँव में आता, जहाँ पर 363 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था, 363 व्यक्ति स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। हम खेजरली के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं। और दोस्तों इतने व्यक्ति ने अपना बलिदान दे दिया, सिर्फ आपको अपने क्या दोस्तों आपके खेत, क्या दोस्तों अपना खेत या अपने घर पे एक पौधा अपने नाम का जरूर से लगाएगा भाई। अपने पेड़ों के लिए रक्षा करने वाले जिन्होंने पेड़ों के लिए अपनी आहुति दे दी, तो अपने एक पेड़ नहीं लगा सकते क्या, तो आपको एक पेड़ जरूर से लगाना भाई। चलो बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि दोस्तों बारादोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में हुआ था, बताएगा। बारादोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में हुआ था, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भाई। जल्दी जल्दी आंसर दिएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है, मैंने दोस्तों आपके लिए एक 5000 क्वेश्चन की, यानी कि मैंने एक 5000 क्वेश्चन की PDF तैयार किया दोस्तों। PDF तैयार नहीं, अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, जहां पर आपको पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा। वहां पे पहला ऐसे चैप्टर वाइज आपको सारा का सारा टॉपिक वाइज मिलेगा, और वो PDF आपको बहुत जल्दी 5 से 6 दिन के आपको अंदर मिलने वाली है। तो उसी का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, और मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत दिनों का इंतजार था। आपने हमेशा कमेंट किया, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा आपसे, आपका ऐसी इंतजार को बहुत जल्दी खत्म करने वाला भाई। चलो तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर देख पा रहा हूँ, राइट आंसर आप सभी का आ रहा है गुरुजी, सरदार पटेल को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1936 है, 1937 है, 1938 है, या 1939 है, जल्दी से बताएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई, जल्दी जल्दी आंसर दिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं देगा, और जल्दी जल्दी आंसर सभी को देना, सभी साथी को आंसर देना, बिल्कुल शानदार शानदार। सभी का आंसर है गुरुजी, यहाँ पे देगा 1938 बता रहे ना, 1938 आ रहा कमेंट में, बिल्कुल सभी का कमेंट में सबका देख रहा हूँ, कमेंट सबका देख रहा हूँ। बस आपको क्वेश्चन काउंट करने में चलना, 50% है हमारे, 50% मैंने क्लास स्टार्टिंग में कहा था, 50% का लाइव टेस्ट आपका, और 50% में से आपके ना आज आप 30+ भी सही करते हो ना, आपकी तैयारी शानदार है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि दोसाहड़ा ने, क्या दोस्तों दोसाहड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा। अरे भाई इस प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोसाहड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर देगा। दोसाहड़ा ने ग्रंथ को 5वां वेद कहा है, तो गुरुजी किसे कहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे गुरुजी, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है, अगर आपने सी कमेंट किया था सही है। अगला प्रश्न देखो कि शौर्य, क्या दोस्तों शौर्य उद्यान स्थित है भाई, कहाँ पे स्थित है, अजमेर है, सॉरी जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, या दोस्तों पाली में, जल्दी जल्दी आंसर देगा। और दोस्तों एक बार क्लास लाइक कर दो, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कमेंट करो भाई जल्दी से, शानदार सबका आंसर भाई,
सभी का आंसर है। और यहाँ भी जो आपका राइट आंसर है गुरुजी अजमेर में, हमारे राजस्थान के हृदय में भाई क्या है, राजस्थान का हृदय, अरे भाई भारत का मक्का, अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, इतना याद करेगा। यहीं पे जोधपुर के बारे में बात करेंगे तो जोधपुर को सूर्य नगरी, क्या दोस्तों, सूर्य नगरी, हमारी ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों किसे, जोधपुर को, इतना आपको याद कर लेना। और यहीं पे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, उड़का पेरिस है, हमारे जयपुर के नाम भाई किसके, जयपुर के। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल, अरे भाई याद करो दोस्तों, बात आएगा वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है, मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, सुदर्शनगढ़ है या तारागढ़ है। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में आया था। बीएसटीसी का एग्जाम जो हुआ था ना आपका, कौन सा दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 में हुआ था ना, उस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था आपके, बताओ वह दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल है तो कौन सा गुरुजी, वो अपना सुदर्शनगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दोस्तों, सुदर्शनगढ़ का दुर्ग है, जिसका एक अन्य नाम है दोस्तों, क्या है, नाहरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुदर्शनगढ़ को नाहरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना, बिल्कुल बता देना सुदर्शनगढ़। यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा, सी बता रहे जिनका सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, संत जामोजी का समाधि स्थल था, बताएगा संत जामोजी का समाधि स्थल मुकाम में, पेपासर में, लालसर में या दोस्तों लांगुलिया में। जल्दी से कमेंट कर भाई, संत जामोजी का समाधि स्थल कहाँ पे है, यही आपको कमेंट में आंसर देना है। कमेंट करते रहना भाई, जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे गुरुजी मुकाम, किसका लॉक कर दो गुरुजी, मुकाम को लॉक कर दो। जो भी साथी मुकाम कमेंट करे ना, मुकाम कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है 1516 ईस्वी में, क्या दोस्तों, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था। अरे भाई याद करो दोस्तों, मीरा का विवाह कब हुआ, सबसे पहले याद करो मीरा का विवाह कब हुआ। तो मीरा का विवाह जो ना, कब विवाह हुआ मीरा का, तो 1516 में क्या हुआ, मीरा का विवाह हुआ था। गुरुजी किसके साथ में हुआ था, तो याद करो किसके साथ में हुआ था, तो याद करो दोस्तों राणा, क्या दोस्तों, राणा सांगा, क्या दोस्तों, राणा सांगा का एक पुत्र था। कौन था, पुत्र का नाम क्या था, क्या पुत्र का नाम भी बता दो गुरुजी, तो पुत्र का नाम था भोजराज। क्या था दोस्तों, भोजराज के साथ क्या हुआ था, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ था। याद करो दोस्तों। और चलेगा, यहाँ पे आपसे एक और बात पूछी जाती, मीरा की छतरी कहाँ पर है, तो अपने एक तो दोस्तों मेड़ता में है, कहाँ पे दोस्तों, मेड़ता में है, और एक मीरा की छतरी अपने चित्तौड़ में दोस्तों, कहाँ पर है, चित्तौड़ में। यहीं पे आपसे पूछा था मीरा के गुरु का क्या नाम है, तो मीरा के गुरु का नाम था रैदास। क्या था, रैदास, इतना आपको याद कर लेना। चलो, मीरा के पति का नाम था भोजराज, और भोजराज की जो मृत्यु है ना, ये अपने खातौली युद्ध में हो गई थी भाई, क्या हो गई थी, खातौली युद्ध में हो गई थी भोजराज की मृत्यु। इतना आप सभी को क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता भाई, अरे भाई बता दो किसे वागड़ की मीरा कहा जाता, कर्मा भाई, गौरी भाई, काली भाई या दोस्तों देशमा भाई। जल्दी से बताएगा किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, वेरी गुड, सबका आंसर है गुरुजी, वागड़ की मीरा तो हमारे गौरी भाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गौरी भाई को कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, बिल्कुल सेव है। अगर आपने बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे ना, सभी साथियों का सेव है, बी कमेंट करने वाले का सबका शेयर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने रहेगा, सूफी संत मीठे साहब के दरगाह स्थित है। अरे भाई बता दो, सूफी संत है मीठे साहब के दरगाह है, गागरोन है, भरतपुर है, भेंसड़गढ़ है, क्या दोस्तों बटनेर। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा सूफी संत के मीठे साहब के दरगाह कहाँ पे है, आपको बताना है। और गुरुजी ये अपने कहाँ पर है, इसका राइट आंसर जो हमारे साथ आ रहा है ना, बिल्कुल गागरोन आ रहा सभी का। गागरोन एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता है भाई, क्या आता है, एक जल दुर्ग। आपसे पूछा जाए गागरोन कौन सा है, जल दुर्ग है। यही बात करें गागरोन दुर्ग है कहाँ पर है, तो अपने झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है, गागरोन का दुर्ग है ना, ये अपने झालावाड़ जिले में। इतना आपको याद होना चाहिए। अब यह किस नदी के संगम पर है, एक तो अपने आहू, क्या दोस्तों, आहू वह अपने कालीसेन नदियों के संगम पर, क्या है, आहू वह कालीसेन नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। और गागरोन जो आता है ना, ये अपने जल दुर्ग के श्रेणी में था और ये अपने झालावाड़ जिले में था। इतना आप सभी को दोस्तों क्या पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है। बताएगा प्रसिद्ध भरथरी का मेला आयोजित होता है अलवर में, बूंदी में या दोस्तों उदयपुर में या दोस्तों सिक्कर में। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आज आपका दिल कर रहा है दोस्तों, अगर आपके दिल ने क्या कह दी है गुरुजी, आज मैं तो इस क्लास को 5 विद्यार्थियों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप दिल की इच्छा से करना चाहते हो तो बिल्कुल अपने स्वेच्छा से 5 विद्यार्थियों के साथ क्लास शेयर करेगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है ना, उसमें भी एक बार क्लास को शेयर करेगा, ताकि आपका सपोर्ट की मुझे जरूरत है और मेरी जरूरत है आपको, तो दोनों को ऐसे सहमत होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्ट लेकर आता रहूंगा भाई। चलो बात आएगा, प्रसिद्ध भरथरी का मेला जो आयोजित किया जाता गुरुजी, ये हमारे अलवर में होता है भाई। कहाँ पे, अलवर में होता है। और दोस्तों बात करेंगे अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता, तो राजस्थान का सिंहद्वार हमारे अलवर जिले को कहा जाता है। इतना आप सबको पता होना चाहिए भाई। चलेगा भाई, इतना आपको याद करना भाई।
राजस्थान का जो शहर है अलवर को कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे बावड़ियों का शहर गुरु जी, हमारा प्यारा सा बावड़ियों का शहर है ना, ये कौन सा है? बावड़ियों का शहर हमारा बूंदी है दोस्तों। कौन सा है? बूंदी। यहीं पे हमारे छोटी कांसी किससे जानते हैं? छोटी कांसी के नाम से बूंदी को जानते हैं। यहीं पे दोस्तों बूंदी में एक तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ का दुर्ग है। कहाँ पर गुरु जी? बूंदी में। यहीं पे एक 84 खंभों की छतरी भी है दोस्तों। कहाँ पर? अपने बूंदी में। बूंदी में क्या? 84 खंभों की छतरी। यहाँ पे याद करो रानी जी की बावड़ी, जय सागर हुआ, कनक सागर हुआ, सारी की सारी कहाँ पर है? ये अपने बूंदी जिले में भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है भाई? अरे भाई बता दो, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? बाणगंगा महावीर जी मेला, केला देवी मेला, या दोस्तों करणी माता का मेला। आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना दोस्तों कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से बताना, और 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा करणी माता। करणी माता का जो जन्म हुआ था सुआप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था सुआप में। इतना आपको याद करना। और बात करें दोस्तों, करणी माता को डाडी मूछ वाली लोक देवी कहते हैं। कैसे? डाडी मूछ। अरे भाई डाडी मूछ किसके गुरुजी? करणी माता के डाडी मूछ वाली लोक देवी। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काबा नाम से जानते हैं। और करणी माता का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पे गुरुजी? ये अपने देशनोक में है। कहाँ पर? देशनोक में। और गुरुजी देशनोक जो है ना, ये अपने बीकानेर जिले में है। कहाँ पर? देशनोक अपने बीकानेर जिले में। इतना आपको पता होना चाहिए। यहीं पे बात करें दोस्तों करणी माता ना, करणी माता का जो बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। क्या था? रिद्धिबाई के नाम से बचपन में करणी माता को जाना जाता था। क्या नाम था? रिद्धिबाई। इतना आप सभी को क्या है? याद होना चाहिए भाई। चलो इतना आपको याद कर लेना। वर्ष में 2 बार आयोजित किसका होता? तो करणी माता का होता दोस्तों। और केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और रेगुलर ऐसे क्लास देखना चाहते हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लो, तो प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बादशाह का मेला पड़ता है भरतपुर है, दौसा, ब्यावर है, या दोस्तों बाड़मेर में। बादशाह का मेला गुरुजी कहाँ पड़ता है? ये तुम्हारे ब्यावर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर में भाई। इतना आप सबको क्या है? याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। यहीं पे बात करेंगे, आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार, और राजस्थान का अगर आपको प्रवेश द्वार पूछा जाए, राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो हमारे किसको कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश तो हमारे भरतपुर को कहते हैं। यहीं पे आपको पूर्व का प्रवेश द्वार पूछा जाए, पूर्व का प्रवेश द्वार हमारे धौलपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला किस मेले को कहा जाता है? अरे भाई याद करो, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला किसे कहा जाता है? पुष्कर मेले, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला, या दोस्तों परवत्सर का मेला। अरे याद करो गुरुजी, सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला ना, जहाँ पे दोस्तों हिंदू आते हैं, जहाँ पे मुस्लिम आते हैं, दोनों कहाँ पे आते हैं गुरुजी? ये अपने रामदेवरा में आते भाई। कहाँ पे आते? रामदेवरा में, यानी कि रामदेव जी का मेला। इतना आपको क्या करना? याद करना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पतंग उत्सव। अरे भाई याद करो, राजस्थान में पतंग उत्सव। याद करो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कटने दो, पर ऑप्शन 3 में निकल जाएगा आंसर। बताओ, राजस्थान में पतंग उत्सव मनाया जाता है अप्रैल है, जून है, या जनवरी। नीचे का ऑप्शन सितंबर दिया, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा शायद। बताएगा राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता? तो याद करो मेरे सभी से ने, अपनी 14 जनवरी को। क्या दोस्तों? 14 जनवरी को क्या आती है? अपनी मकर संक्रांति आती है। क्या दोस्तों? मकर संक्रांति आती है दोस्तों। और मकर संक्रांति के दिन क्या होता है दोस्तों? पतंग उड़ाए जाते हैं। तो कब आती है? 14 जनवरी के दिन आती है। और हमारे किस माह में आती है? जनवरी में आती है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई थी, लेकिन हर साल 14 जनवरी को आती है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, आपके सामने आ चुका है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। अरे भाई बता दो, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन? मेवाड़ है, मारवाड़ है, कोई किशनगढ़ है, या दोस्तों बूंदी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहाँ से हुई थी? आंसर देगा भाई जल्दी जल्दी, सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी का आंसर है मेवाड़। और मेवाड़ हमारी प्राचीन रियासत है। अगर आपको पूछे प्राचीन रियासत कौन सी, तो मेवाड़ को प्राचीन रियासत कहते भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस चित्र शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, या दोस्तों जयपुर शैली। अरे भाई गीत गोविंद का जो चित्र है ना, ये तो गुरुजी मेवाड़ शैली। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे बिल्कुल। अगर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है दोस्तों। बताएगा प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, या दोस्तों किशनगढ़। जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। शानदार शानदार, सभी का मैं आंसर देख रहा भाई। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। बस आपको कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना। एंड में मैं आपको पूछने वाला आपके कितने प्रश्न से होते हैं। शानदार, यहाँ पे सभी का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही कमेंट करें सभी का। प्रसिद्ध ढोला मारू जो चित्र शैली है ना, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा जोधपुर। क्या रहेगा? जोधपुर है। जोधपुर को सूर्य नगरी या ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं।
इतना आप सबको दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ रहा है उस्ता किला संबंधित है। अरे भाई याद करो दोस्तों, उस्ता किला कहाँ की, किशनगढ़ है, नागौर है, बीकानेर है या दोस्तों जोधपुर है। देखा दोस्तों उस्ता किला का संबंध अपने बीकानेर में, और दोस्तों ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं, ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ता किला कहा जाता है। और बात करेंगे दोस्तों थेवा किला, और थेवा किला तुम्हारे गुरु जी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की अपने प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बात करें प्रतापगढ़ में भी सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। किस परिवार की प्रसिद्ध है? सोनी परिवार की थेवा किला प्रसिद्ध, इतना आपको बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखो कि ऑकलवुड पॉलिसस पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करेगा कहाँ है भाई, जल्दी कमेंट करो। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या दोस्तों बीकानेर भाई, जल्दी से कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। क्वेश्चन काउंट करते हुए भाई, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है। एंड में पूछने वाला आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं। शानदार, सबका आंसर है कि गुरुजी जैसलमेर में। क्या दोस्तों? जैसलमेर में। जो भी साथी जैसलमेर कमेंट करा ना, जैसलमेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है राजस्थान राज्य का कितना भाग मुस्लिम क्षेत्र है दोस्तों? राजस्थान राज्य का कितना भाग मुस्लिम क्षेत्र है? 2/3, 1/3, 1/4, 1/2 भाई बताएगा। तो यहाँ पे बात करें 2/3 कितना है? 2/3 है दोस्तों। ये ऑप्शन को लॉक कर दो। अगर आप ये कमेंट करें सही करो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई? अरे भाई याद करो, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई? गंगा नदी, सतलज नदी, व्यास नदी या दोस्तों रावी नदी? कमेंट करेगा दोस्तों। बात करें गंगा नहर हमारी सतलज नदी से निकाली गई। कहाँ से? सतलज निकाली से नदियाँ निकाली गई। यहीं पे बात करेंगे हमारी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, कौन सी? इंदिरा गांधी, अरे भाई IGNP दोस्तों, कौन सी? IGNP के बारे में बात करेंगे। यह दोस्तों सतलज और व्यास से निकाली गई। कहाँ से? सतलज है और व्यास से निकाली गई। बात करें दोस्तों इसके फीडर नहर की लंबाई इंदिरा गांधी के 204 किलोमीटर क्या है? 204 किलोमीटर फीडर नहर के लंबाई इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी में 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। इतना आपको बताना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि सोनाडी और नाली नस्लें। अरे भाई अब आप पशु प्रचर की तैयारी कर रही है, अगर आपको आंसर नहीं आता तो फिर तो ऐसे गज्जे बात होगी। चलो कमेंट करो भाई, सोनाडी और नाली नस्लें ना गुरुजी, ये अपने भेड़ की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ए ऑप्शन आपका सही है। ए कमेंट करना ना, ए कमेंट करे जिनका सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आ चुका है कि माई बजाज, क्या दोस्तों सॉरी, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? याद करो, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बनास है, चंबल है, लूणी या दोस्तों माही? बात करेंगे दोस्तों बजाज सागर, और बजाज सागर अपने माही नदी पर। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को, क्या दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। यहीं पे बात करेंगे आदिवासी की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को। वागड़ी की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को। इतना आप सबको याद करना। और राजस्थान उल्टा क्यों आकार कौन बनाती? तो माही नदी बनाती। कर्क रेखा को कितनी बार काटती? 2 बार काटती। गुरु जी कर्क रेखा की राजस्थान लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। याद करेगा, डूंगरपुर में है। कहाँ पे? डूंगरपुर में है। और अपने बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। यहाँ पे बात करें डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है और बांसवाड़ा में अपने 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। इतना याद करना। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके कितने प्रश्न सेव है? अब जाके मुझे सांस आई है। अब आपको कमेंट करना भाई, और कमेंट आपको कहाँ पे करना है? हमारा परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स रहेगा ना, वहाँ पे सबको कमेंट करना आप कितने प्रश्न सेव है। 20 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है या 45 प्लस है? इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। क्लास का टाइम नोट करो विद्यार्थी। सुबह को मैं क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? 6:30 में सभी को ज्वाइन करना सुबह को। और शाम को क्लास कब आती है हमारी? शाम का टाइम भी नोट करो। शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। तो आपको दोनों क्लास नियमित रूप से अटेंड करना। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। रेगुलर आपको ऐसी क्लास मिलेगी। और अभी तक भी आप देख रहे हो कि गुरुजी हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो अब तो कर लो मेरे भाई। ऐसे क्लास रेगुलर देखनी है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। फिर बेल आइकन को ऑल करना ना भूले। अगर बेल आइकन ऑल नहीं करोगे तो मैं क्लास लेकर आऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना, बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना लाइक करना ना भूले मेरे सभी साथी। लाइक जरूर से करेगा भाई। लाइक के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, एक मोटिवेशन मिलता है। तो आपका लाइक हमारा एक मोटिवेशन बनता है। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।